ये क्लास है 111। इडियम्स एंड फ्रेजेस की केवल एक क्लास हुई थी, उसमें हमने 11 वर्ड्स किए थे। इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर वही काम करना है। वोकैबुलरी का एक ही रूल है, उसका मीनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके आगे के लिए वर्ड्स और उसका यूज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे आज एक नया वर्ड कर रहे हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मैंने फिर आपसे कहा था कि हम इसमें वर्ड मीनिंग के हिसाब से नहीं देखते, हम कंप्लीट के अर्थ के हिसाब से देखते हैं। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है स्पीडली, कोई काम बहुत स्पीड से हो रहा है। जैसे जनसंख्या, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मैंने इसका यूज भी, जो आपको नोट्स जो आप देखेंगे यहाँ पर वर्ड्स, तो उसमें आपको पूरा यूज के साथ मिलेगा। जैसे पहला वर्ड, इसका यूज देखो मैंने क्या लिख रखा है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से। क्लियर? तो पहला वर्ड हमारा हो गया बाय लीप्स एंड बाउंड्स, और इसका मतलब है बहुत तेजी से, तीव्र गति से। एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड स्पीडली के लिए आ रहा है। दूसरा वर्ड करते हैं आज का, चाइल्ड प्ले। चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बहुत आसान कार्य, बहुत ही आसान कार्य, इजी वर्क। इजी वर्क, बच्चों का खेल। कोई भी काम है अगर बहुत आसान है, वो इजी वर्क है, एनीबडी कैन दैट वर्क, तो उसको कोई भी काम कर, कोई भी व्यक्ति उस काम को कर सकता है, तो कहेंगे इट इज चाइल्ड्स प्ले। ठीक है? लेकिन अगर हम कहें भाई गवर्नमेंट जॉब पाना बड़ा कठिन है, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिखा था, टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। गवर्नमेंट जॉब पाना एक बच्चों का खेल नहीं है, बहुत आसान कार्य नहीं। लेकिन यहाँ पर तो चाइल्ड प्ले का मतलब मीनिंग होता है आसान कार्य, बहुत ही आसान कार्य, बच्चों का खेल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लैक शीप। मैंने फिर कहा था हम यहां पर वर्ड के हिसाब से मीनिंग नहीं लगाते, कंप्लीट मीनिंग लेते हैं। ब्लैक शीप का मतलब होता है यूजलेस। यूजलेस। एक वर्ड और आता है गुड फॉर नथिंग। कोई भी व्यक्ति है भाई, वो किसी के काम नहीं है, गुड फॉर नथिंग। भाई उससे मुझे काम है, वो काम कराएगा कि नहीं? नहीं, वो तो ही इज गुड फॉर नथिंग, वो आपके काम नहीं आ सकता, वो तो कैसा है? यूजलेस, एक निकम्मा व्यक्ति। ब्लैक शीप का मतलब एक निकम्मा व्यक्ति। मैंने इस एग्जांपल दिया है, एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शीप। हर परिवार में कोई ना कोई एक निकम्मा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति, एक निगेटिव व्यक्ति जरूर होता है। तो ब्लैक शीप का मतलब काली भेड़ नहीं है, इसका मीनिंग हमें इस तरीके से देखना होता है। ईडियम का प्रयोग बस आपको इसी तरीके से समझना है। यहां पर नेक्स्ट है, हम कर रहे हैं लॉयन शेयर, LION', लॉयंस शेयर। अब जो लॉयन है, लॉयन यहां पर वही वर्ड मीनिंग का हिसाब नहीं है। लार्ज पोर्शन, इट मींस लार्ज पोर्शन। पोर्शन का मतलब शेयर भी होता है। ठीक? कहने का मतलब होता है कि लॉयन शेयर का मतलब एक बड़ा हिस्सा, प्रॉफिट है उसका बड़ा हिस्सा, लॉयन शेयर। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिखा, राम गॉट ए लॉयन शेयर इन द प्रॉफिट। राम को मिला एक बड़ा हिस्सा, प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा उसे प्राप्त हुआ। तो लॉयन शेयर का मतलब होता है एक लार्ज पोर्शन या लार्ज शेयर। ठीक? मेजर शेयर भी कह सकते हैं, मेजर। मेजर नहीं क्या है? मेजर, MEJOR। मेजर का मतलब बड़ा, बड़ा हिस्सा। फोर्थ वर्ड आपका क्लियर हो गया। फिफ्थ, फिफ्थ वर्ड है, फिफ्थ वर्ड ऑफ एंड ऑन। पहले भी हुआ था, रिपीट हो रहा है, ऑफ एंड ऑन। ऑफ का मतलब होता है किसी काम को बंद कर देना, ऑन का मतलब शुरू। तो कभी इसे स्विच ऑन ऑफ होते हैं, कभी बंद कर देना, कभी कर देना। इसका मतलब इरेगुलर,
irregular, not punctual, not punctual। और एक वर्ड बहुत है कंसिस्टेंसी, नॉन इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का उल्टा इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो ये शो करता है जो काम को निरंतर करता है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी है उसमें निरंतरता नहीं है। एक वर्ड और बताया था मैंने आपको, अगर ध्यान रहा हो, एट रैंडम। रैंडम का मतलब कभी कभी, यहां पर रैंडम का मतलब होता है नॉट सिस्टमैटिक। ऑफ एंड ऑन का मतलब कि कभी आप किसी काम को करने लगते हैं, कभी किसी काम को बंद कर देते हैं। वो इरेगुलरिटी शो करती है, नॉट पंक्चुअलिटी, और किसी काम की भी सफलता का जो मूल रहस्य है दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर कोई भी काम में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो यू नीड कंसिस्टेंसी, आपको निरंतरता की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड हैंड एंड ग्लोव विथ। हैंड एंड ग्लोव विथ, हैंड एंड ग्लोव विथ, ये होता है फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड, क्लोज, इंटीमेट वर्ड भी आता है, इंटीमेसी या इंटीमेट। हैंड एंड ग्लोव, राम मेरा हैंड एंड ग्लोव है, राम इज हैंड एंड ग्लोव विद मी। राम मुझसे बहुत क्लोज है, इंटीमेट है, मुझसे बहुत दोस्ती रखता है। फास्ट फ्रेंड जो होते हैं तो नजदीकी, क्लोजनेस, जो नजदीक होते हैं उसके लिए आता है ये वाला वर्ड। हैंड एंड ग्लोव हो गया। नेक्स्ट वर्ड एट सिक्सेस एंड सेवन्स। नंबर मैं छोड़ रहा हूं, उसको आप देख लेना, मैं वर्ड्स को ले रहा हूं। हर क्लास के अंदर लगभग 10 से 15 वर्ड्स के करीब वेरी करेंगे। देखिए जरा, इसका वर्ड है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका मीनिंग है स्कैटर्ड, scattered, disorder, out of order। ये अब सिक्सेस एंड सेवन्स का अगर वर्ड मीनिंग दिखाएं आप तो सिक्सेस 6 और 7, लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इसीलिए इसका पूरा होता है जब कोई चीज सिस्टम से नहीं रखी हुई है, आप कमरे में पहुंचे और कमरे में आपने सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पाया तो उसको कहते हैं स्कैटर्ड। सामान जो है बिखरा हुआ है, किताबें इधर उधर पड़ी हुई है, लाइब्रेरी में पहुंचे किताबें इधर उधर पड़ी हुई हैं। अगर एट सिक्सेस एंड सेवन्स है तो व्यवस्थित नहीं है, जैसे इन ऑर्डर में रखनी चाहिए, डिसिप्लिन वे में काम होना चाहिए, वैसा नहीं है। तो यहाँ पर डिसऑर्डर भी होता है और आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन जब मैं ऑर्डर कहता हूँ सब चीजें ऑर्डर में है, तो ऑर्डर का मतलब होता है चीजें बिल्कुल व्यवस्थित रूप में जहां उन्हें होना चाहिए था वहां पर वो चीजें हैं, उसको कहते हैं इन ऑर्डर। अच्छा, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कोई आउट ऑफ ऑर्डर लिखा हुआ मिल जाए, जैसे टेलीविजन इज आउट ऑफ ऑर्डर, लैपटॉप इज आउट ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब नॉट वर्किंग भी होता है, नॉट वर्किंग। क्लियर? जो काम नहीं कर रहा हो, जिसमें कोई गड़बड़ी हो, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। सही है, सिक्सेस एंड सेवन्स आपका हो गया। नेक्स्ट वर्ड ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट, अब फिर वही वाली बात है, वर्ड के हिसाब से उसका मीनिंग नहीं आएगा। एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, जिसे रखना बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा ही महंगा होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वाइट एलिफेंट का मतलब है कि बहुत ही कठिन है उसको मेंटेन करना। क्लियर? तो वाइट एलिफेंट बहुत ही एक्सपेंसिव, इमारत कहते हैं कोई भी चीज
जिसको मेंटेन करना बड़ा ही कठिन होता है, बहुत एक्सपेंसिव। तो एग्जाम के अंदर आपको वर्ड मिलेगा तो उस वर्ड्स को पकड़ना है। ये हो गया आपका वाइट एलिफेंट हो गया। एन ओपन सीक्रेट, एन ओपन SECRET, एन ओपन सीक्रेट। अब ओपन सीक्रेट ये वर्ड मीनिंग से भी हो सकता है। ओपन खुला हुआ, सीक्रेट माने रहस्य। अब खुला हुआ भी है और रहस्य भी है, इसका मतलब बिल्कुल डिस्क्लोज हो चुका है वो चीज, खुला रहस्य, डिस्क्लोज, कोई भेद खोलना, ठीक, डाइवर्ज वर्ड भी है। और एक इडियम बताया था, आएगा इडियम भी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बिल्ली को बस्ते से बाहर, जब बस्ते में कोई चीज रखी हुई है, आपके बैग में कोई चीज रखी हुई है, तो जब तक तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएंगे सबको पता लग जाएगा। इसका मतलब हो गया डिस्क्लोज करना, डाइवर्ज करना, क्लियर, रिवील करना। रिवील वर्ड है, सबसे अच्छा वर्ड तो रिवील ही है, रिवील की वर्ड है, रिवील, ठीक। एक कंप्लीट है यहाँ पर। तो ये वाला वर्ड बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इसके 2-3 वर्ड आपको बता दिए। एन ओपन सीक्रेट पूरा हो गया। नेक्स्ट है किथ एंड किन। किथ एंड किन रिलेटिव के लिए आता है, और खासकर जो ब्लड रिलेशन में जो होते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा रिलेटिव, ब्लड रिलेशन में जो होते हैं, किथ एंड किन, आपके जो रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार जो होते हैं, रिलेटिव, उसके लिए किथ एंड किन आता है। नेक्स्ट पुट अप विथ। पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट, ठीक, बियर, टॉलरेट करना, बियर करना, इसका मतलब होता है सहन करना। इसका देखो यूज मैंने क्या लिखवाया है इसमें, सहन करने का। नो वन या नन कैन पुट अप विद दिस इंसल्टिंग बिहेवियर। कोई भी व्यक्ति इस अपमानजनक व्यवहार को सहन नहीं कर सकता है। क्लियर। एक वर्ड लास्ट और करते हैं, इसी का सेम, इसी का ही, टू पॉकेट एंड इंसल्ट, बस। इसका मतलब भी पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब भी अपमान को सहन करना है, बियर ही आप मान के चले, टॉलरेट और बियर, ठीक है। ये वर्ड जितने भी मैंने आपको बताए हैं, जितने भी वर्ड हो गए हैं ये वाले, मैं फिर आपसे कह रहा हूं इनके मीनिंग को क्लियर करना है, ठीक है। चलो इधर रखते हैं इसको।